हेलो दोस्तों, एस्टिमेट की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं एस्टिमेट करने के मेथड्स। मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, यहाँ पर हमने बताया मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। फर्स्ट मेथड है सेपरेट आर इंडिविजुअल वॉल मेथड। इसका एक और नाम है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। और नेक्स्ट वन है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक 5 मीटर बाई 3 मीटर का एक रूम है जिसमें 2 कमरे हैं। 5 बाई 3 मीटर का एक मतलब प्लान है, उसमें 2 कमरे दिखाए गए हैं। 30 सेंटीमीटर की वॉल दिखाई गई, यहाँ भी 30 सेंटीमीटर की वॉल है, यहाँ भी 30 सेंटीमीटर की वॉल, मतलब चारों जो भी चारों तरफ से जितनी भी वॉल हैं उनका थिकनेस कितना है 30 सेंटीमीटर। इनमें ये 2 मीटर का ये रूम है, ये 2.1 मीटर का ये रूम है। तो जब इसको हम लोग इसका एस्टिमेट करेंगे तो इसमें देखिए ये वाली वॉल जो आएगी दोनों यहाँ से मिला करके ये लॉन्ग वॉल में आएगी, ये भी लॉन्ग वॉल में आएगी। तो 2 लॉन्ग वॉल हो गई और ये वर्टिकल डायरेक्शन में 1 2 3 ये तीनों क्या हो जाएंगी, शॉर्ट वॉल हो जाएंगी। तो इन्हें हम लोग लॉन्ग वॉल का अलग कैलकुलेशन, शॉर्ट वॉल का अलग कैलकुलेशन करके करेंगे। तो मेथड कहलाएगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब देखे होंगे आप यहाँ से बीच में एक डॉटेड लाइन मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है ना, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन क्या है, ये दोनों 30 सेंटीमीटर की वॉल के एकदम बीच में है। मतलब 15 सेंटीमीटर से इधर से, 15 सेंटीमीटर इधर से, 15 सेंटीमीटर यानी इनके सेंटर से लाइन पास हुई है। इधर भी सेंटर से, इधर भी सेंटर से, इधर भी सेंटर से, तो सेंटर से पास हुई है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक लाइन का सेंटर लाइन की लेंथ कैलकुलेट करके पूरी वॉल को एक मान लिया जाता है कि एक ही वॉल है। यानी इसके सेंटर लाइन को, इसके सेंटर लाइन को, इधर के सेंटर लाइन को, इधर के सेंटर लाइन को, इधर के सेंटर लाइन को ऐड कर लेते हैं तो वो पूरी एक वॉल हो जाती है। फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में भी 2 टाइप के मेथड है। एक है कि पूरा लॉन्ग वॉल को लेकर कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल में भी इसमें सेंटर लाइन को लेके चलते हैं, ठीक है। या तो फिर जैसे कि ये उसको नहीं, मैं ड्राइंग खराब नहीं करता हूँ, जैसे ये वॉल है, ठीक। तो देखिए या तो हम लोग इसको ऐसे पूरा यहाँ से काट कर ऐसे ज्वाइन कर लें, तो ये वाली वॉल होगी पूरी पूरी ऐसे लेके चला हमने, ठीक। और जब शॉर्ट वॉल लेंगे तो ये वाला पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, सिर्फ ये वाली चीज लाइन लेके चलेंगे हम लोग, ठीक। और एक मेथड क्या है, सेंटर लाइन मेथड में जब हम लोग लेके चलेंगे ऐसे है, ऐसे है, ठीक। तो इसमें जो ये सेंटर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर लाइन जो आएगी इस इधर के सेंटर लाइन तक क्या आएगी, तो यहाँ तक, ये कॉर्नर यहाँ तक आएगा। तो ये जितनी भी डिस्टेंस होगी, ये वाली टोटल डिस्टेंस जैसे 5 मीटर है, तो 5 मीटर में से 30 सेंटीमीटर की वॉल है अगर ये, तो 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर लेंगे, 15 सेंटीमीटर इधर से माइनस करेंगे, तो यानी पूरा 0.3 माइनस करना पड़ेगा। तो 5 मीटर की वॉल अब कितनी हो जाएगी, 4.7 मीटर की, वो सेंटर टू सेंटर, बातों को समझिएगा। उसके बाद शॉर्ट वॉल में क्या होगा, शॉर्ट वॉल भी आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दिया है, तो 0.15 इधर से माइनस होगा, 0.15 इधर से माइनस होगा, तो 2.70 ये इतना मीटर की हो जाएगी। तो अलग अलग कैलकुलेशन होगी इनकी। तो इसको भी ड्रॉ इसको जब तक कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो अभी बिल्कुल केवल मेथड समझिए कि एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, इसमें लॉन्ग वॉल को और शॉर्ट वॉल को अलग अलग कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। और सेंटर लाइन मेथड में एक सेंटर लाइन ड्रा करते हैं और उसको ऐड करके लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल जो भी जितनी भी वॉल होती हैं उनको एक कंसिडर करके फिर कैलकुलेशन किया जाता है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। A room 5 meter by 4 meter and section represent with foundation
एस्टिमेट द क्वांटिटीज। ठीक है, एक रूम है 5 मीटर बाई 4 मीटर का और उसका सेक्शन दिया हुआ है विद फाउंडेशन सेक्शन। एस्टिमेट करना है क्वांटिटीज़ का, किस 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 क्वांटिटीज़ निकालनी, देखिए एस्टिमेट द क्वांटिटीज़। क्या क्या क्वांटिटी निकालना है? अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, एंड नेक्स्ट वन है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, इतने वर्क करना है, यानी प्लास्टर व्लास्टर डिडक्शन डोर वर्क कुछ नहीं करना है, कुछ सिंपल वर्क करना है। फाउंडेशन में ब्रिक वर्क, कंक्रीट वर्क और कंक्रीट ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर करना है। देखिए आपके पास एक ड्राइंग मिलेगी, ड्राइंग मिली हुई है। इस ड्राइंग में दिखाया गया है कि ये जो लेंथ है 5 मीटर और 4 मीटर इनर टू इनर है, यानी कमरे का स्पेस है, वॉल बाहर है। 5 मीटर लेंथ है, 4 मीटर विड्थ है, 30 सेंटीमीटर वॉल की थिकनेस है, और इधर हमारे पास फाउंडेशन दे रखा है। देखिए सिविल ड्राइंग पढ़े होंगे तो इसमें फाउंडेशन में पहले नीचे कंक्रीट का बेड ब्लॉक होता है, उसके बाद जनरली 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ये फुटिंग होती है, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग। उसके बाद 30 सेंटीमीटर की ये वॉल है सुपर स्ट्रक्चर में। ग्राउंड लेवल आपका कहाँ पे है? यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वाली जहाँ से फुटिंग खत्म हुई है और 40 सेंटीमीटर वाली फुटिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है बात है। इनका थिकनेस दिया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और ये 40 सेंटीमीटर की फुटिंग का थिकनेस है 60 सेंटीमीटर, और आपकी बिल्डिंग की हाइट जो है वो 3.5 मीटर है। देखिए जो ग्राउंड लेवल आपका यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फुटिंग के पास या 50 सेंटीमीटर वाले फुटिंग पर, तो ग्राउंड लेवल यानी मिट्टी की जो खुदाई होगी, मिट्टी जो निकाला जाएगा फाउंडेशन के लिए, वो कितनी हाइट में निकाला जाएगा? 30, 30, 60, 30, 90, 90 सेंटीमीटर में, और इसका जो थिकनेस होता है ये भी 90 सेंटीमीटर होता है, विड्थ जो होती है। ठीक, अब इस ड्राइंग में देखिए यहाँ पे इसमें हमने वॉल के बीच में सेंटर लाइन भी ड्रॉ किया है, सेंटर लाइन ड्रॉ किया है। तो सेंटर लाइन ड्रॉ किया जब हमने, तो 5 मीटर इनर टू इनर डायमेंशन है, तो ये 15 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा, 15 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, तो ये पूरी विड्थ कितनी जाएगी? पूरी लंबाई 5.30 मीटर सेंटर टू सेंटर। ऐसे ही ये 4 मीटर है, जब सेंटर लाइन हमने खींचा यहाँ पे, तो ये 0.5 इधर बढ़ जाएगा, 0.5 इधर बढ़ जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी जाएगी? 4.30 मीटर सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल में। अच्छा एक बात आप हमारी और समझिए, ये वॉल है आपकी ऐसे, ये 30 सेंटीमीटर वॉल है यहाँ से यहाँ तक। आपने टॉप व्यू देखा है, अभी ध्यान दीजिएगा, और ये सेंटर लाइन लेने की जरूरत देखिए, क्यों बड़ी इसका बताता हूँ। ये सेंटर लाइन हो गई। अब जब हम लोग टॉप से देखेंगे फाउंडेशन को, अभी ध्यान दीजिएगा, टॉप से फाउंडेशन को मैं देख रहा हूँ, तो ये 30 सेंटीमीटर की थिकनेस की वॉल दिखी, उसके बाद ये 40 सेंटीमीटर वॉल की थिकनेस दिखेगी, ऐसे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, ये वाला हो जाएगा 40 सेंटीमीटर होगा ना। फिर उसके बाद ये कॉर्नर दिखा, फिर ये वाला कॉर्नर दिखेगा, तो ये यहाँ चला गया, ये इसका हो गया 50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 50 वाले के बाद फिर 60 सेंटीमीटर वाला दिखेगा, इसको और आगे इधर बढ़ा लेता हूँ डायमेंशन लिखने के लिए, 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये कौन सा दिखेगा? 90 सेंटीमीटर वाला, ये रहा आपका 90 सेंटीमीटर दिखेगा ना फाउंडेशन पूरा ऐसे। यानी आपका ये वाला जो है, मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ इसको, ये आपका कंक्रीट ब्लॉक का कॉर्नर है। फिर ये 50 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक फुटिंग का क्या है? कॉर्नर है। ये फिर 50 सेंटीमीटर 60 का था, ये 50 का हो गया, फिर ये 40 का, फिर ये 30 मीटर की वॉल है। ये मैंने सेंटर लाइन खींच दिया है। ठीक, अब देखिए जब हमारा अर्थ वर्क होगा, अर्थ वर्क ट्रेंचिंग जब खनेंगे हम लोग, नाली खनेंगे या फाउंडेशन के लिए, तो हमें इस वॉल तो इतना ही बनाना है, लेकिन इस वॉल के लिए हमें चौड़ाई में कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा? 90 सेंटीमीटर।
यानी सेंटर लाइन के, ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के 45 सेंटीमीटर लेफ्ट और 45 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन में मीटर निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब ये वाली वाल बनेगी तो इसके लिए आपका सेंटर लाइन से 30 इधर 30 इधर, फिर इस वाली वाल के लिए 50 है ना, 50 वाली के लिए 25 इधर 25 इधर, 40 वाले के लिए 20 इधर 20 इधर, 30 वाले के लिए 50 सेंटर लाइन से इधर सेंटर लाइन से इधर। चलिए इसका अब हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझते हैं आगे आगे पे। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं हम लोग क्या, लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल कितना हो जाएगा भाई, 5 मीटर प्लस 5 मीटर है 30 सेंटीमीटर, इसलिए 0.30/2 एक साइड प्लस 0.30/2 एक साइड, 0.15 होगा। तो इसकी कितनी डिस्टेंस में हो गया, 5.30 मीटर। शॉर्ट वाल 4 प्लस वही काम हो जाएगा 0.3/2, 0.3/2 इज इक्वल टू 4.30 मीटर। देखिए अब क्या हम लोग, मैंने टेबल पहले से बना रखा है, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। टेबल बनाया पहले या दूसरे लेक्चर में, हमने टेबल बना के सिखाया, बताया भी था कि टेबल कैसे बनता है इसका। पहले में आइटम नंबर या सीरियल नंबर होता है, फिर आइटम में यहाँ पे हम लोग वर्क भी लिख सकते हैं कि क्या क्या वर्क है, ठीक है। यहाँ पे नंबर है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ, या फिर क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल और बनता है रिमार्क का, जो भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होती है इधर आ जाती है। चलिए ज़रा इसको इसके नीचे डाल देता हूँ, ये हाइट कम दिख रही थी, ठीक है। तो मैंने हेडिंग डाला क्या है, अर्थवर्क, मिट्टी की खुदाई। अब अर्थवर्क होगा तो दोनों साइड होगा, लॉन्ग वॉल साइड भी होगा, शॉर्ट वॉल साइड भी होगा। तो लॉन्ग वॉल कितना है नंबर में, 2, यहाँ पे देख लीजिए, लॉन्ग वॉल एक इधर होगी और एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ एक यहाँ, लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल भी 2 होंगी, एक इधर है एक इधर है, 2 है, लॉन्ग वॉल भी 2 शॉर्ट वॉल भी 2। अब मैं लॉन्ग वॉल की लंबाई कितना निकालना है भाई, हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया भी है, कितना है लॉन्ग वॉल की लंबाई, 5.30 मीटर, और शॉर्ट वॉल 4.30 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग वॉल में 5.30 मीटर, ये है 4.30 मीटर। अब बात आती है कि विड्थ कितना रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए समझिए बात को, विड्थ हम लोग रखेंगे 0.90 दोनों में। देखिए क्यों, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, मिट्टी की खुदाई करनी है फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन की चौड़ाई कितनी है, 0.90 सेंटीमीटर है, तो मीटर में लेंगे तो 0.90 मीटर हो जाएगी। अब इसी लगे बात कर लेते हैं हम लोग गहराई की भी। चौड़ाई हमने ले लिया और डेप्थ कितना लेंगे, 30, 30, 60, 30, 90, क्योंकि ग्राउंड लेवल हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। तो 30 ये थिकनेस, 30 ये, 30 ये, 30, 30, 60, 90 सेंटीमीटर। तो 0.90 विड्थ हो गया। और 0.90 ही डेप्थ भी हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 इंटू 5.30 इंटू 0.90 इंटू 0.90। इसका जब क्वांटिटी निकालेंगे तो आ जाएगा, एक चीज़ गड़बड़ हो गया, ये जो लेंथ है 5.30 ये गड़बड़ हो गया। जानते हैं कैसे, क्योंकि 5.30 तो ये यहीं तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्योंकि अब उसके बाद जब इसका हम लोग वो खुदाई करेंगे तो 0.45 इधर भी तो बढ़ेंगे। अब 0.45 इधर बढ़ेंगे, ये सेंटर लाइन है, हमने बताया यहाँ पे ना, यहाँ पे सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन पे जब नाली गड्ढा खोदा जाएगा बनेगा इसके लिए, तो सेंटर लाइन से 45 सेंटीमीटर इधर, 45 सेंटीमीटर इधर खुदाई करेंगे। तो वहीं सेंटर लाइन यहाँ भी है, तो 45 सेंटीमीटर इधर जाएगा, 45 सेंटीमीटर इधर अंदर, तो अंदर वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो अंदर ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो 0.45 इधर, 0.45 इधर, यानी 45 सेंटीमीटर इधर, 45 सेंटीमीटर इधर, तो 0.90 ऐड होगा इसमें। तो 5.30 प्लस
0.90 ऐड होगा तो हो जाएगा 6.20 मीटर। यहाँ पे हो जाएगा 6.20। अब इधर देखिएगा, देखिए जैसे ये वाल है, अब इस वाल के लिए ये 45 सेंटीमीटर इधर आ गया, ठीक। हम लोग इसके लिए किसके लिए चले थे, 5 मीटर के लिए ना। यहाँ पे एक चीज़ समझ, देखिए जैसे ये गड्ढा, ये एक इधर आ रही है, एक दीवार इधर आ रही है, ठीक है। तो जब हम इसका सेंटर लाइन इधर है और इसका सेंटर लाइन इधर है, तो जब हम 45 सेंटीमीटर जाएंगे, 45 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, तो गड्ढा पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा। और इसके लिए जब हम लोग 45 इधर जाएंगे, तो 45 जब इधर जाएंगे, 45 जब इधर जाएंगे तो ये आपका यहाँ तक जाएगा और ये इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भैया इसमें ये बात है कि जब इसकी वाली खुदाई हुई होगी, 45 इधर देखिए, ये वाला था दूसरा मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड का था। यहाँ पे देखिए ये वाला आपकी एक आगे शॉर्ट वाली, ये वाली होगी लॉन्ग वाली, ठीक है। जब हमारा एक मतलब बात समझिए, एक वाल है ये, एक वाल में हम लोग क्या किया, 0.90 ऐड कर दिया। तो 0.90 में बोले तो 0.45 एक साइड, 0.45 एक साइड ऐड करेंगे। तो ये सेंटर लाइन का कॉर्नर था, यहाँ से 0.45 हम यहाँ इधर ऐड कर दिया, इधर यहाँ तक बढ़ के ये मिट्टी निकाल दी गई। जब ये मिट्टी इतनी निकाल दी गई, तो अभी देखिए क्या बात है, यही सेंटर लाइन है जो 4.3 के लिए है। तो ये सेंटर लाइन में ये वाली मिट्टी तो इतनी निकल चुकी है ना, ये मिट्टी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कि 4.45 होगी। तो ये मिट्टी जब इतनी निकल चुकी है, तो हमें मिट्टी जो निकालना होगा इधर का ही निकालना होगा। वैसे जो इधर वाली वाल आई होगी उसमें भी 0.45 की मिट्टी निकल चुकी होगी। तो हमें जब मिट्टी अब निकालना है, बस इतने इतने फील्ड में निकालना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4.30 में से 0.9 माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा 3.40 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 3.40 मीटर, ठीक है ना। यानी एक तरफ से गड्ढा आया जब आपका, तो एक तरफ से नाली बन गई, तो इस वाले क्षेत्र, इतने वाले फील्ड में हमको गड्ढा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से मिट्टी निकल चुकी है। वैसे ही इधर वाले भी क्षेत्र में इतनी मिट्टी आपकी, जब लॉन्ग वाल ले लेते हैं हम लोग, लॉन्ग वाल में 0.9 जो जोड़े थे वो मिट्टी पहले ही निकल चुकी है। तो हमें जब मिट्टी निकालना है अब इतना ही निकालना है, ठीक। तो इसीलिए इसमें हमने 0.9 का माइनस कर लिया। 0.9 बोले तो 0.45 इधर से, 0.45 इधर से, ठीक। ये बात हो गई। तो अब इनका जब मल्टीप्लाई यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, 4.30 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 3.40 मीटर। एक रिमार्क में रहता है सब। तो इसका जो वैल्यू आती है, इनका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आ रहा है 10.04 और इसका आ रहा है 5.51। क्वांटिटी आपका देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये मीटर क्यूब में आएगी, ये भी मीटर क्यूब में। तो ये मिट्टी की अब मिट्टी और कहीं निकालना नहीं है, तो मिट्टी का काम हो गया टोटल। तो मिट्टी का काम टोटल ख़त्म हो गया, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं टोटल। तो रहता है 4 1 5 5 10 5 15 15.55 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा दूसरा वर्क स्टार्ट होता है क्या, कंक्रीटिंग का। कंक्रीटिंग फाउंडेशन में जो कंक्रीट होगा, तो इसमें भी भाई हमारा लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल से ही हो रहा है। तो लॉन्ग वाल में हम लोग करेंगे और फिर शॉर्ट वाल में करेंगे। क्वांटिटी हमारी तो नंबर में 2 ही रहेगी, यहाँ पे 2 हैं। अब देखिए यही बात यहाँ भी फंस आएगी, जो कंक्रीटिंग करना है हमारा, यहाँ पे देखिए जो कंक्रीटिंग करना है, ये कंक्रीटिंग तो हमें 90 सेंटीमीटर ब्लॉक में करना है और थिकनेस कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। जब चौड़ाई 90 है तो वही काम यहाँ भी होगा, क्योंकि हमारी इसी पूरी लंबाई में इतने में अगर एक बार कंक्रीटिंग हो गया, तो ये वाला हम लोग बढ़ा के करेंगे, क्योंकि हमारा गड्ढा यहाँ तक आया है, ठीक ना। तो 0.45 एक वाले में बढ़ेंगे, तो 0.45 बढ़ा हमने 5.30 में बढ़ा,
प्लस 0.90 तो 6.20, तो लॉन्ग वॉल वाले में बढ़ गए हम लोग, और वहीं शॉर्ट वॉल वाले में घट जाएंगे तो 3.40। ये बिल्कुल उसी में घटे की तरह होगी। ठीक, इसमें यही होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट, चाहे तो शॉर्ट वॉल में बढ़ जाइए चाहे लॉन्ग वॉल में बढ़े, किसी एक में बढ़ेंगे तो किसी एक में घटेंगे। तो विड्थ इनका तो रहेगा 0.90 ही, 0.90 ही। डेप्थ इनकी जो गहराई होगी वो कम हो जाएगी। ये 90 है चौड़ाई, लेकिन गहराई कितनी हो जाएगी 30, चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, तो 0.30 मीटर, 0.30 मीटर। तो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा, यहाँ कैलकुलेशन जो करेंगे 2 को लेते हुए करेंगे, क्योंकि एक वाल है, इनका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 वाल का हो जाएगा। तो 3.35 1.83, ठीक है। तो इसका भी कंक्रीट कवर कभी कंप्लीट हो जाता है, ये भी मीटर क्यूब में, ये भी मीटर क्यूब में। तो इनको जोड़ेंगे 5 3 8 3 11 3 1 4 1 5 क्यूबिक मीटर टोटल। यहाँ पे ये टोटल हो गया। टोटल आपको मिट्टी कितनी निकालनी पड़ेगी, 15.55 क्यूबिक मीटर घन मीटर, और कंक्रीट वर्क में कंक्रीट कितना लगेगा 5.18 क्यूबिक मीटर, इतना कंक्रीट लगेगा। थर्ड नंबर में वर्क आता है हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में देखिए, पहले लॉन्ग वॉल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब लॉन्ग वॉल में भी फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, ठीक है। कितना आएगा, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग को हम लोग ये प्लिंथ वाल बोल देते हैं, क्योंकि इसी पर प्लिंथ यहाँ पे लगा होता है, प्लिंथ आता है। तो इनका हम लोग एक एक अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट फुटिंग, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। इनका शॉर्ट वाले का भी हेडिंग डाली लेते हैं, शॉर्ट वॉल, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड, थर्ड। लॉन्ग वॉल में फर्स्ट फुटिंग में, अब देखिए हमारा जो सेंटर लाइन है, सेंटर टू सेंटर वॉल की है लाइन, वो 5.30 मीटर ही है। तो जैसे 5.30 मीटर था, तो जब हम फाउंडेशन के लिए चल रहे थे तो 0.90 सेंटीमीटर, 0.45 दोनों साइड बढ़ रहे थे। अब हमारा फुटिंग में आया, तो फुटिंग जो फर्स्ट फुटिंग वो स्टार्ट हुई कहाँ पे स्टार्ट हुई है 60 सेंटीमीटर। पहले ये क्या है 60 सेंटीमीटर। तो सेंटर लाइन से 30 इधर 30 इधर बढ़ा है, तो वहीं इसमें हम लोग यहाँ पे बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा 5 लॉन्ग वॉल के लिए 5.30 प्लस 0.60, जैसे 45 सेंटीमीटर इसमें इधर बढ़ रहे थे और 45 सेंटीमीटर इधर बढ़ रहे थे। इसमें अब प्लिंथ से ऊपर आए तो ब्रिक हमारा कटा है, तो ये 0.30 तो 0.60, तो ये हो जाएगा हमारा 5.90। तो फुटिंग दो ही रहेगा, सब में दो वाल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.90 मीटर। और विड्थ कितनी हो जाएगी 0.60, हाइट कितना हो जाएगा 0.30 मीटर। यहाँ पे देखिए ये चौड़ाई हो गई 0.60, ये हाइट हो गया 0.30 का। कैलकुलेशन करते हैं बाद में, फिर चलते हैं। अब जब सेकेंड फुटिंग पे चलते हैं तो 5.30 की लाइन थी, और ये फुटिंग कितने की होगी 50 की हो गई, तो 50 में 0.25 इधर 0.25 इधर बढ़ेंगे, तो इसमें 0.50 बढ़ेंगे, तो हो जाएगा 5.80। तो ये हो जाएगा 5.80। हाइट कितनी हो जाएगी, अरे सॉरी ये तो विड्थ है ना, तो विड्थ 0.50, ये 0.30। अब जब नेक्स्ट फुटिंग आती है तो 5.30 प्लस 0.40, तो 5.70 हो जाएगा। ये वाला 40 का है ना, थर्ड फुटिंग या प्लिंथ वाल भी बोल सकते हैं उसको। 40 का तो 20 बढ़ेंगे दोनों साइड, तो 5.70। तो यहाँ पे 0.40 सॉरी देखो इसकी हाइट बदली है, 40 सेंटीमीटर वाली की हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इनका कैलकुलेशन करते हैं, तो आता है 2.13 1.74 2.74 मीटर क्यूब
मीटर क्यूब। अभी टोटल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा वॉल ब्रिक का काम बचा हुआ है। जब ब्रिक का काम बचा हुआ तो टोटल ब्रिक होगा तभी जोड़ेंगे। अब बात आती है शॉर्ट वॉल में। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे लॉन्ग वॉल में ऐड कर रहे थे उतना ही शॉर्ट वॉल में माइनस कर रहे थे। हमने यहाँ बताया भी कि क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उतना वर्क जब हम लोग कर रहे हैं तो एक तरफ से काम हो जा रहा है, तो शॉर्ट वॉल वाले में उसको दोबारा से तो करेंगे नहीं, इसलिए माइनस कर लिया जाता है। हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया भी है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग अपनी क्वेरी व्हाट्सएप में जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे उसको पिक खींच के भेजिएगा, हम अगेन समझाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसका सेंटर लाइन कितना है फर्स्ट फुटिंग के लिए 4.30 मीटर सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल के लिए डिस्टेंस। माइनस करेंगे इसमें कितना, जितना इधर ऐड किए थे वही माइनस करते चलेंगे 0.60, तो ये आपका आ जाएगा 3.70। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.70। फिर 4.30 में से कितना माइनस करेंगे 0.50, फिर 4.30 में से माइनस करेंगे 0.40, तो आपका हो जाएगा 3.80, 3.90। देखो ये लंबाई क्या है शॉर्ट वॉल वाली घटती गई है 90, 0.9, 5.8, 5.7, इसमें देखिए बढ़ती गई 3.7, 3.8, 3.9। अब क्योंकि ऊपर हमारा पतला होता जा रहा है तो जो लंबाई हम लोग लगातार यहाँ तक बढ़ गए थे, अब उसको यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ घट रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। और वही चीज़ शॉर्ट वॉल वाले में, और जब ये घट रहा है लॉन्ग वॉल तो शॉर्ट वाला वॉल लॉन्ग वॉल के अंदर घुसता जा रहा है, तो वो बढ़ता जा रहा है 10-10 सेंटीमीटर जो भी बढ़ रहा है। 3.80, 3.90, ठीक है ना। बात ये कि देखिए इसे ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक। जब हम मिट्टी का खुदाई किए तो इतना तक कर दिए थे। अब हमारा ये खसका कम हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे कम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया, तो इधर वाली ये तो इसकी फाउंडेशन है। अब जब इसका फाउंडेशन इधर से आएगा तो इतना इतना इसके अंदर इसे घुसेगा ना, इसमें ऐसा यहाँ पे यहाँ घुसा, फिर यहाँ घुसा, फिर यहाँ घुसा, तो यही वाली ये बढ़ रही है। जैसे ये घट रहा है वैसे ये इसमें बढ़ रहा है, ज्वाइन होता जा रहा है। बाकी ये तो सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट फुटिंग है, तो ये फर्स्ट फुटिंग आपका 0.60, यहाँ से 0.50, थर्ड वाला तो 0.40, हाइट भी सेम रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.33, 1.14, फिर 1.87 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाउंडेशन का। फाउंडेशन में जो ब्रिक लगेगा, तो फाउंडेशन के ब्रिक का टोटल कर लेते हैं। तो इसका जब टोटल करेंगे, कैलकुलेटर उठा ली, कैलकुलेटर अलाउ है इस चैप्टर में बुक में, तो कैलकुलेटर अलाउ कर ले लीजिए, यूज़ करिए। 10.95 क्यूबिक मीटर, ठीक। अब फोर्थ वर्क बचा हमारा, 3 काम हो गया। अर्थ वर्क इन फाउंडेशन हो गया, कंक्रीट इन फाउंडेशन हो गया, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लिंथ हो गया। अब फोर्थ बचा है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, इसको बढ़ा लेते हैं। तो इसमें ब्रिक वर्क में भी लॉन्ग वॉल, यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्ट वॉल। इनकी ये नंबर में तो दो ही रहेंगे, तो 2 हैं। अब निकालते हैं हम लोग लेंथ। तो लेंथ देखिए, अब जब हमारा सुपर स्ट्रक्चर है वो प्लिंथ के ऊपर आ गया, तो प्लिंथ के ऊपर हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, और सेंटर टू सेंटर हमारा डिस्टेंस कितना है 5.30 मीटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर लाइन से। तो जैसे इन सब में ऐड कर रहे थे जिनकी विड्थ थी, तो वैसे यहाँ भी ऐड करेंगे 5.30 मीटर प्लस 0.30, 15 इधर 15 इधर, तो ये हो जाएगा 5.60। और उसके बाद यही 60 वाले में माइनस कर देंगे 0.30, तो हो जाएगा 4.0 मीटर। सॉरी 5.30 में 0.3 ऐड कर दिया तो 5.6, 4.30 वाले में ये माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो ये 4 मीटर का हो जाएगा, ठीक।
अभी जो लॉन्ग वॉल हो गया यहाँ पे, ये जो लॉन्ग वॉल हो गया, ये हो गया 5.60, ये हो गया 4.0 मीटर का। इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 0.30 मीटर, 0.30 मीटर। हाइट कितना है? हाइट यहाँ पे दे रखा है 3.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.5, 3.5। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 11.76 मीटर क्यूब, यहाँ हो जाएगा 8.40 मीटर क्यूब। तो इसका टोटल अलग कर लेंगे, तो इसका आएगा 20.16 क्यूबिक मीटर। इतना हमको टोटल आया। अर्थवर्क में मिट्टी निकालने का कैलकुलेशन हुआ, 15.55 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालनी पड़ेगी। कंक्रीट कितना करना पड़ेगा? 5.18 मीटर क्यूब करना पड़ेगा। फाउंडेशन में ब्रिक वर्क में टोटल वर्क आपका आएगा 10.95 क्यूबिक मीटर, और ब्रिक वर्क आपका सुपर स्ट्रक्चर में 20.16 क्यूबिक मीटर का। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अभी तो देखिए एक रूम का लिए बना गया और कमी वर्क के लिए किया गया। आपका ऐसे ही और आगे जब चलते जाएंगे तो और स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, अभी इतना ही समझना है। तो इनका एक अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं इसी वीडियो में लगे ही। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। देखिए क्वांटिटी तो निकल गई, उसका पैसा काउंट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट में, इसका हमने वो बताया भी था एक दिन, उसका ये निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर या आइटम नंबर, यहाँ पे आइटम या फिर वर्क, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, फिर यहाँ पे यूनिट, फिर रेट, फिर अमाउंट। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर में 1, आइटम वर्क क्या था? मिट्टी की खुदाई, फाउंडेशन एक्सकेवेशन, मिट्टी की खुदाई यानी फाउंडेशन की खुदाई। तो क्वांटिटी कितनी आई है इसका? 15.55 क्यूबिक मीटर ना, तो 15 क्वांटिटी लिखेंगे 15.55। यूनिट क्या था? क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब में लिख देंगे। फिर दूसरा में आया था कंक्रीट वर्क, कंक्रीट वर्क कितना आया है? 5.18 मीटर क्यूब। थर्ड वर्क है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ये आपका आया है 10.95, ये भी मीटर क्यूब में। चौथा है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये आपका आया है 20.16, ये भी मीटर क्यूब में। ठीक, इनका अगर हमें रेट मालूम हो, इनका रेट मालूम हो, हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। जैसे रेट ही हो गया आपका, मिट्टी की खुदाई का रेट क्या है, कंक्रीट वर्क का क्या रेट चल रहा है, ब्रिक वर्क फाउंडेशन के ब्रिक का क्या रेट है, कितने मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूबिक मिल रहा है, या इसका। इनका करेंगे तो हम लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क का क्वांटिटी मिल गया हमको, टोटल अमाउंट मिल गया। तो हमें क्या हुआ, काम करने से पहले ही हमारे प्रोजेक्ट का पैसा या कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा, वो मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यही फ़ायदा होता है हमारे एस्टिमेट में। देखिए ये एस्टिमेट आपको कायदे से बताया गया, समझाया गया। यहाँ पे मैं एक बार फुल इसका ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए इधर भी, ठीक, ये आपका इसका अगर क्या कहते हैं PDF भी चाहिए या पिक चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप में लिख दिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका पिक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन, ऊपर से क्वेश्चन देख लीजिए, और ये रहा क्वेश्चन।
ज़रूर और ज़रूर ट्राई करिएगा क्वेश्चन को लगाने का। बिल्कुल वीडियो देखते जाइएगा, क्वेश्चन लगाते जाइएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक, ओके बच्चों, अब रहा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।